नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का रिवीजन क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई से है, तो साथ ही इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, आपको कम समय में ऑल सब्जेक्ट के मिक्स अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन हो जाएंगे जो कई बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी अधिक है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, जब साथी एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचता है तो सबसे अच्छा माना जाता है रिवीजन। तो साथी हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होना चाहिए आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? यह प्रश्न भी पूछा गया परीक्षा के अंतर्गत। तो आप बोल सकते हैं जो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, यह एक प्रकार का क्या है? नशा है बोल सकते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर अगर इसका गठन पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। वैसे दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, लेकिन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में बोल सकते हैं। साथ ही गुजरात का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा। अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश को लॉक कर दीजिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा बोलिएगा। महाराष्ट्र का बात करते हैं साथी, तो अपना भारत देश में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र करता है। कर्नाटक का बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन दोस्तों 1969 में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय बोल सकते हैं। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग का था साथी। और साथ ही बात करते कर्नाटक का, तो अपना भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक करता है, याद रखिएगा। और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है। ये सारे बात मेरे भाई आप रिवीजन के तौर पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इसीलिए साथ ही 30 जनवरी को बोल सकते हैं आप जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का अगर हम बात करते हैं जन्म का, तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ। भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू सबसे पहले किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव का उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी बोल सकते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी की अंतिम कथन क्या थे? इसके अंतिम कथन हो जाते हैं हे राम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं इनकलाब जिंदाबाद का, तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, एक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन बोल सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों गांधी जी के समाधि स्थल का नाम बताइएगा। वंदे मातरम जो है यह अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसको आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा मेरे दोस्त,
प्रश्न का था सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट कब बनाया गया। इसको कब बनाया गया, 1960 में बनाया गया। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, 1960 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों आपके बिहार पुलिस एग्जाम में गंगा नदी से एक प्रश्न देखिएगा जरूर रहेगा साथी। तो यह जो गुजरता है भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है गंगा नदी। और बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई, तो टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, 2008 में। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है वह है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। गंगा नदी दोस्तों बिहार के 12 जिला से होकर बहती है और बिहार में इसकी अगर लंबाई पूछा जाए तो 445 किलोमीटर बोलिएगा। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है, 99 किलोमीटर याद रखिएगा। ये सारे बात गंगा नदी से संबंधित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कई बार साथी यह प्रश्न पूछा गया है, तो कोसी नदी को। और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क जो है ना, याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क साथ ही बोल सकते हैं यह देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह कहाँ है, लद्दाख में है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख आप बोलिएगा। दोस्तों असम का बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों एगो याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क भी असम में है, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इस चैनल से साथ ही आपके बिहार पुलिस एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश का बात करते हैं मेरे भाई, तो इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश। और सूर्योदय वाला देश पूछा जाए तो जापान बोलिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंडमान निकोबार याद रखिएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। लक्षद्वीप का बात करते हैं साथी, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप बोलिएगा। वर्तमान में अपना भारत में 28 को राज्य है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो गहीरमाथा है दोस्तों ओडिशा के अंतर्गत। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओडिशा का, तो ओडिशा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगले बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों आप बोल सकते हैं ओडिशा के बारे में, जो ओडिसी जो है इसका शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिए। पश्चिम बंगाल जो है अपना भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोलिएगा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है, इसका दोस्तों अर्थ क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1934 में। साथ ही हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका गठन 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया था। 1930 से दोस्तों संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 से संबंधित है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 से संबंधित है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, इसका सही उत्तर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर कहा था, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं यरवदा जेल को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व में लोहा इस्पात उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सी है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पीटर्सबर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए। कहता माइक्रोफोन किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन का बात करते हैं, ध्वनि को दोस्तों विद्युत में यह रूपांतरित करने का काम करता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई, दोस्तों याद रखिएगा बल का मात्रक पूछा गया था अगला बिहार पुलिस के री एग्जाम में। यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम बोलिएगा। अगर ओम नहीं लिखा रहेगा तो संकेत लिखा रहेगा। ओम का संकेत कुछ इस प्रकार होता है,
दोस्तों अगर हम बात करते हैं वाट का तो यह शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाता है वाट। दोस्तों अगर हम जूल का बात करते हैं तो ऊर्जा का और कार्य का मात्रक होता है जूल। वोल्ट का बात करते हैं तो विभव और विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट आप बोलिएगा। भारत में सर्वाधिक चांदी किस राज्य में निकाली जाती है? तो दोस्तों अगर विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन पूछा जाए तो मेक्सिको बोलिएगा। अगर भारत में पूछा जाए सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चांदी का प्रतीक पूछा जाए तो Ag परमाणु क्रमांक 47 और दोस्तों बोल सकते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगले बिहार पुलिस के री एग्जाम में पूछा गया था सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? मेरे साथी यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसको प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। कहता हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो मेरे भाई प्रशांत महासागर में। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों इस पर बंदरगाह पूछा जाए तो पोर्ट सदई बोल सकते हैं, सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति का बात करते हैं साथी तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति जो है दोस्तों यह संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? अपना भारत का दोस्तों प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। अपना भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश। दूध का उत्पादन पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ साथी? उत्तर प्रदेश में। अपना भारत में सर्वाधिक दालें बोल सकते हैं, सोयाबीन बोल सकते हैं और दोस्तों मसाला बोल सकते हैं। तो ये सब का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। कहता भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप चंपारण सत्याग्रह बिहार में याद रखिएगा 1917 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता गांधी जी ने किसे दीन बंधु कहा था? दोस्तों यहाँ पर दीन बंधु पूछा गया है तो सही उत्तर यहाँ पर आप किसको लॉक कर दीजिएगा? C.F. एंड्रयूज को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम मदन मोहन मालवीय का बात करते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का संस्थापक यही हो जाते हैं। और GK गोखले का बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों लिया गया है गीतांजलि से राष्ट्रीय गान को। और बोल सकते गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है गांधी जी बिहार कब आए? 1917 सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों यह गोवा से संबंधित है। गोवा राज्य सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों करमचंद गांधी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी क्वेश्चन का था गांधी जी की माता का नाम? तो गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे? तो दोस्तों गांधी जी के पुत्रों की संख्या पूछा जाए तो 4 गो पुत्र आप बोल सकते हैं। गांधी जी किसे असाधारण महत्व देते थे? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा श्रम। ऑप्शन C को आप लॉक कर दीजिए। कहता गांधी जी भारत निम्न में से कब आए थे? भारत का दोस्तों बात करते हैं तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो 1915 में बोल सकते हैं। ऑप्शन C को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होता है। बड़ी आंत में दोस्तों बोल सकते हैं जल का अवशोषण होता है। किसका? जल का अवशोषण होता है। प्रश्न का था जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? तो कछुआ, मछली, मगरमच्छ ये सभी है जलीय प्राणी अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे बोल सकते हैं। और विद्युत बल्ब जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है।
विद्युत बल्ब का जो दोस्तों फिलामेंट होता है, तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इसका सही उत्तर साथी क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य याद रखिएगा दोस्तों, यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, कितना प्रतिशत? तो 71% के आसपास होता है। शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है, तो साथ ही सही उत्तर आप इसका क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। एक्स किरण का खोज रोंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कहता भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो दोस्तों आवश्यक तत्व एंजाइम है। प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। दोस्तों 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा राइबोसोम को। साथ ही प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है राइबोसोम को बोल सकते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण 2 गो बीमारी हो जाता है, एगो क्वाशियरकोर और दूसरा मेरास्मस। दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। साथ ही सही उत्तर इसका होना चाहिए यूरिया बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है? तो दोस्तों इसकी मात्रा गाजर में होती है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? दोस्तों पानी के माध्यम से होने वाला रोग है हैजा, याद रखिएगा। और हैजा का बात करते हैं दूषित जल और दूषित भोजन के ग्रहण करने से होता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बोल सकते हैं जो 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा मलेरिया का खोज किया गया था। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? हाइग्रोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा टिटेनस से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील दोस्तों 2 विटामिन होता है, एगो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बाद बाकी जो भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी पानी में घुलनशील होता है, तो यहाँ पर बी दिया गया है। B1 के कमी कारण बेरी नामक रोग हो जाता है, इसको नियासिन बोला जाता है। विटामिन के दोस्तों रक्त के थक्का से संबंधित है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी जो है दोस्तों इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसे हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन डी को। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गामा किरणें बोल सकते हैं। वॉल विलार्ड के द्वारा इसका खोज किया था, गामा किरणें का खोज किया गया था बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंख से संबंधित यह बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित रहता है यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और बोल सकते हैं साथ ही यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत का वजन अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा। और याद रखिएगा साथ ही मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें पुंडुद भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यकृत में होता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, डिवोस और फ्यूओस बोल सकते हैं, डिमोस और फ्यूओस। और दोस्तों बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है दोस्तों। शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। ग्रह की कुल संख्या 8 है, याद रखिएगा। प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनस। शनि का बात करते हैं तो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों शनि, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बहुत सारे उपग्रह है शनि के, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? वायरस के कारण नहीं होता है टाइफाइड, याद रखिएगा दोस्तों। खसरा होता है,
सार्स भी होता है, चेचक होता है। चेचक के टीके का खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने तो मलेरिया का खोज किया था। एडवर्ड जेनर याद रखिएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर। पता एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोन्टगेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को साथी कैलोरी में माप सकते हैं। किसमें? कैलोरी में याद रखिएगा माप सकते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? पुणे में है। बेंगलुरु का बात करते हैं दोस्तों तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु को बोल सकते हैं किसका शहर? तो बगीचों का शहर कहा जाता है। बेरी-बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी नामक रोग का बात करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी कारण होता है। आयोडीन जो होता है यह अधातु होता है, लेकिन सबसे चमकीला अधातु पूछा जाए तो आयोडीन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में, कहता है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। बैटरी में दोस्तों पूछा गया है, तो बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को सभी अम्लों का राजा बोला जाता है। H2SO4 इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है। HCl इसका सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? साथ ही सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पर आप क्या बोलिएगा? तांबा को आप लॉक कर सकते हैं, कॉपर को लॉक कर सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को साथ ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, प्रतीक इसका H होता है हाइड्रोजन का। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो निकोटिन दोस्तों तंबाकू का घटक होता है। निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को जाना जाता है एपीकल्चर के नाम से दोस्तों। एपीकल्चर सही उत्तर हो जाएगा। रेशम पालन सेरीकल्चर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में दोस्तों। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी ऑप्शन में 300 दोस्तों 30 मीटर भी दिया रहता है, 30 या 32 दिया रहेगा, तो इसको लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर साथी होना चाहिए ऑप्शन सी, थोरियम पाया जाता है। बॉक्साइट जो है ना, यह एल्युमिनियम का बहुत महत्वपूर्ण अयस्क है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं लोहा का। लोहा का प्रतीक होता है Fe, परमाणु क्रमांक 26। एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al, परमाणु क्रमांक इसका होता है 13, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थे टोटल ऑल सब्जेक्ट के मिक्स रिवीजन प्रश्न, जिसको हम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप सभी भाई बहन लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और दोस्तों हम यही बोलेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। साथ ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते कीजिए और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।